साल था 5000 BC। इंसान अफ्रीका से माइग्रेट करके खाने की तलाश में या अपने दुश्मनों से डर के भाग के या रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढते हुए अफ्रीका से बाहर यानी एशिया और यूरोप में फैल गए। हमारी पिछली 3 वीडियो में हमने देखा कि इंसानों ने चित्रों से भाषा और शब्द कैसे बनाए। असल में ये माइग्रेशन वाली बात पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। जब इंसान अफ्रीका से निकल के ट्रैवल कर रहे थे, माइग्रेशन जारी था, तब तक उन्होंने कोई भाषा इन्वेंट नहीं की थी। इशारे होते थे और अलग अलग आवाजें निकालते थे। लेकिन साल 5000 BC के बाद इंसानों ने सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी। साल 5000 BC से 2000 BC में इंसान लोग पूरे एशिया और यूरोप में फैल गए। उस समय हमारी दुनिया में जितने भी इंसान थे, उनमें से जो ग्रुप ऑफ पीपल सबसे ज्यादा डेवलप हो चुके थे, उन्हें हम कहते हैं सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन। वो थे आज के इजिप्ट की इजिप्शियन सभ्यता, आज के इराक की सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता, आज के भारत पाकिस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता और आज के चाइना की चाइनीज सभ्यता। इन सब के अलावा दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया में और यूरोप में भी इंसान रहा करते थे। ये सब बन गए थे अलग अलग देश। इन देशों के बन चुके थे राजा, और राजा का था अपना अपना अलग मंत्रिमंडल, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, रूल्स बनाए जाते थे। इन देशों के आपस में व्यापार होते थे। व्यापारी ट्रैवल करके अलग अलग देशों में जाया करते थे और अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड बस बोलने की बातें नहीं है, इन्हें लिखना भी पड़ता है। उसी के लिए इन सारी सभ्यताओं ने अलग अलग टूल्स बनाए जिसकी मदद से ये लोग लिख सके। थोड़ा पीछे चलो, जब ये लोग किसी लोकेशन पे प्रॉपरली सेटल नहीं हुए थे, भटकते हुए कबीले थे, तब इंसान पत्थरों पे चित्र बनाया करते थे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि चित्रों को मॉडिफाई करके सिंबल्स बने और उन्हीं सिंबल्स से बने थे लेटर्स, और ऐसे बनी इन सब की अलग अलग भाषाएं। लेकिन लिखेंगे किस पर? लगभग 3500 BC का समय था। आज के इराक के इलाके में सुमेरियन सभ्यता फल फूल रही थी। इन्होंने नदी की गीली मिट्टी यानी कि क्ले का यूज करके चौकोनी पट्टियां बनाई। लकड़ी से या पत्थर से इन क्ले की पट्टी पे लिखते थे। लिखने के बाद आग की भट्टी में या धूप में सुखाते थे ताकि ये निशान पक्के बन जाए, और इसी क्ले की पट्टी पर लिखे गए शब्दों को ही क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है। इजिप्ट की सभ्यता। उसके बाद समय था 3000 ईसा पूर्व का। इजिप्ट के लोगों ने लिखने के लिए पेपिरस नाम के पौधे से कागज बनाया। लिखने के लिए लाल या काली रंग की स्याही का यूज किया करते थे। लकड़ी का पेन जैसा यूज करके इंक में डुबाते थे और उससे लिखते थे। लेकिन ये पेपिरस नाम के पौधे से बनाए हुए कागज गर्म जगह पर ही ठीक रहते थे। ठंडी जगह पर ये कागज खराब हो जाते थे। इसीलिए यूरोप में रहने वाले लोगों ने जानवर की खाल पर लिखना शुरू कर दिया। खाल के बाल साफ करके उसे खींच के और सुखा के उसे इतना बारीक और चिकना कर दिया जाता था कि उस पर दोनों तरफ से लिखा जा सकता था। ये बेहद मजबूत था और सदियों तक खराब नहीं होता था। राजाओं के शाही फरमान और धार्मिक ग्रंथ इसी पर लिखे जाते थे। भारत और दक्षिण एशिया में आविष्कार हुआ था ताड़पत्र का। इस पर लिखने का तरीका ऐसा था, किसी नुकीली चीज से पत्ते पर अक्षरों को कुरेदा जाता था। उसके बाद पत्ते पर काजल या स्याही रगड़ी जाती थी, जिससे वो स्याही कुरेदे हुए गैप्स में भर जाती थी और फिर अक्षर उभर आते थे। चाइना में बना रेशम का कपड़ा और बांस की पट्टियां। कागज के आविष्कार से पहले चाइना के राजाओं के संदेश और किताबें बांस की पतली पट्टियों को धागे से जोड़कर लिखे जाते थे, जो कि काफी भारी होते थे। राजाओं जैसे बड़े लोग सिल्क के कपड़ों पर ब्रश और स्याही से संदेश लिखा करते थे, जो कि हल्के थे और आसानी से रोल किए जा सकते थे। और फिर आया कागज। इस पूरे सफर की सबसे बड़ी क्रांति चीन में सन 105 CE के आसपास, जब काई लुन नाम के चाइनीज व्यक्ति ने दुनिया का पहला असली कागज तैयार किया। कागज के इन्वेंशन से पहले चाइना के लोग बम्बू की पट्टी पर या फिर सिल्क के कपड़े पर लिखा करते थे। बम्बू सस्ता था लेकिन काफी भारी था। रेशम का कपड़ा सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि वो काफी महंगा आता था। मिडिल क्लास लोगों को बम्बू स्लिप्स पर ही लिखना पड़ता था। अगर कोई मिडिल क्लास ऑफिसर कोई लंबी रिपोर्ट बनाना चाहता था तो उसे काफी ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती थी, क्योंकि वजन होता था उसमें। हल्का थोड़ी ना होता है बम्बू। कोई लंबी सी रिपोर्ट बनाने के लिए इतना सारा बम्बू एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अकेले इंसान की बस की बात नहीं थी। उसे किसी बैलगाड़ी पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता था। हल्का ऑप्शन के नाम पर फिर तो रेशम का कपड़ा ही था, जो कि इतना महंगा था कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे अफोर्ड करना मिडिल क्लास आदमी के बस की बात तो थी नहीं। उसको राजा या बड़े लेवल का ऑफिसर ही अफोर्ड कर सकते थे। इस टाइम पर चाइना के लोगों को जरूरत पड़ी एक ऐसे राइटिंग सरफेस की जो बम्बू की तरह सस्ता हो और रेशम के कपड़े की तरह हल्का हो, जिस पर लिखना आसान हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना भी आसान हो। उस टाइम पर सामने आता है वो काइलुन नाम का व्यक्ति, जो कि चाइना के हान डायनेस्टी के दरबार में एक अफसर था।
उसे दरबार के डॉक्यूमेंट संभालने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सारे बम्बू के फॉर्म में थे ना। बम्बू पर लिखा हुआ इतना सारा कहाँ रखेगा, स्पेस भी जा रही थी, मेहनत भी हो रही थी। उसने दिमाग चलाया, उसने सोचा कि अब तो कुछ करके रहूंगा, कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो बम्बू जैसी सस्ती हो और रेशम जैसी हल्की हो। वो समय था साल 105 का। काइलून ने कागज़ बनाने के लिए मलबेरी पेड़ की छाल, हेम्प यानी कि भांग और फटे पुराने कपड़ों का यूज़ किया। उन्होंने इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और पानी के साथ मिलाकर एक बड़े बर्तन में उबालना शुरू कर दिया। इस उबले हुए मिश्रण को उन्होंने कूट कूट कर पेस्ट बना दिया। इस पेस्ट को पानी से भरे एक बड़े टैंक में डाला गया। उसके बाद बांस की छलनी को पानी में डुबाकर धीरे से उसको ऊपर उठाया, जिससे उस जाली के ऊपर रेशों की एक पतली परत जम गई। जाली पर जमी इस गीली परत का जो ज्यादा का पानी था उसको निचोड़ कर निकाल दिया गया और फिर उसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया। सूखने के बाद जाली से जो पतली परत अलग हो गई, वही था दुनिया का पहला असली कागज। इस कागज पर लिखना आसान था, इसे संभालना भी आसान था और ये सस्ता भी था। ये वो आविष्कार था जिसका सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया बेसब्री से काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। जब काइलून ने अपना आविष्कार राजा को दिखाया, वो देखकर तो राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने काइलून को धन, पुरस्कार और बड़ी पदवी देकर सम्मानित किया। उसके बाद उस राजा ने आदेश जारी किया कि अब से सारे सरकारी कामकाज और हिसाब किताब बम्बू या रेशम पर नहीं बल्कि हल्के फुल्के और सस्ते कागज पर लिखा जाएगा। धीरे धीरे ये तकनीक शाही महल से निकलकर आम जनता तक पहुंचने लगी, क्योंकि ये इतना सस्ता और आसान था कि कोई भी इसे बना और खरीद सकता था। पूरे चाइना में कागज फेमस हो गया, लेकिन अब तक इसके बारे में पूरी दुनिया को पता नहीं लगा था। कागज का यह आविष्कार चाइना से निकल के पूरी दुनिया में फैलने में काफी टाइम लग गया। साल 105 में कागज का आविष्कार होने के बाद पूरे चाइना में कागज फेमस हो गया, लेकिन अब तक पूरी दुनिया को पता नहीं चला था। चाइना ने इस टेक्निक को काफी समय तक अपने ही देश में छुपा के रखा। कोई भी नहीं चाहेगा ना कि अपने देश का इतना बड़ा आविष्कार पूरी दुनिया के हाथ में लग जाए, लेकिन हमारे यूनिवर्स को तो कोई और ही बात मंजूर थी। धीरे धीरे करके चाइना के आसपास के जो देश थे, जैसे कि कोरिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, उनमें कागज का प्रचार प्रसार होने लग गया। क्योंकि व्यापारियों का और ट्रैवलर्स का आना जाना भी हमेशा लगा रहता था, इसलिए इनके आसपास के जो 4-5 इनके पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले इनको पता चल गया। उसके बाद इस कागज के बारे में हमारे देश को भी पता चल गया, क्योंकि व्यापार तो हमारे और उनके बीच में भी चल ही रहा था। कागज का भारत में आने का प्रोसेस कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं था कि एक ही दिन में सारा का सारा आ गया ना। कागज को भारत में आने में काफी टाइम लग गया। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस काफी टाइम तक चलती रही। जब कागज चाइना से हमारे देश में आया, ये असल में 7वीं शताब्दी की बात है। यानी कि जब चाइना में कागज का आविष्कार हुआ, उसके बाद लगभग 500 साल के बाद कागज भारत में आया। धीरे धीरे करके इसके बारे में हमारे देश को पता चला कि चाइना में किसी ने कोई हल्की सी चीज बनाई है लिखने के लिए, जो अपने वाले ताड़पत्र से तो काफी ज्यादा हल्की है, संभालने में भी आसान है, रखने के लिए भी आसान है। जो लोग पूरब की तरफ से भारत आते थे, हमारे लोगों ने उनसे सीखा कि कागज क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है। हमारे लोगों ने पूरब से आए हुए लोगों से पूछा, उनसे सीखा और उसके बाद हमारे देश में भी कागज के कारखाने बनने लगे। लेकिन भारत के आगे वेस्ट की तरफ जाने में इसे अभी भी टाइम था। जो व्यापारी, जो ट्रैवलर्स यहाँ से अरेबिया जाया करते थे, उनके जरिए अरब देशों को इतना तो पता चल ही गया था कि लिखने के लिए कोई हल्की सी चीज बनाई गई है, लेकिन उन्हें कागज मिला नहीं था। कागज अरब देशों को व्यापारियों के व्यापार की वजह से नहीं बल्कि एक लड़ाई के बाद मिला था। वो थी तलाश की लड़ाई। वो समय था साल 751। वो लड़ाई हुई थी अब्बासीद कैलिफेट की सेना और चाइना के तांग डायनेस्टी की सेना के बीच। इस युद्ध में अरब की सेना ने चाइना के कागज बनाने वाले कुछ लोगों को पकड़ लिया। उनके जरिए अरब के लोगों ने कागज के बारे में सब कुछ जान लिया कि आखिर इसे बनाते कैसे हैं। और उसके बाद समरकंद में दुनिया का पहला नॉन चाइनीज कागज कारखाना बनके तैयार हुआ। समरकंद शहर आज के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर भी वहीं से आया था और उस टाइम पे अब्बासीद कैलिफेट तो उज्बेकिस्तान से लेकर तो अफ्रीका तक फैला हुआ था। तो इसकी वजह से इतने बड़े हिस्से को कागज के बारे में पता चल गया। लेकिन अभी तक ये कागज यूरोप के हाथ में नहीं लगा था। यूरोप वाले तो अभी भी चरमपत्र पर लिखा करते थे। चरमपत्र मतलब जानवर की चमड़ी पर लिखा करते थे वो लोग। उनके वहाँ भी वही सारी दिक्कतें आ रही थी जो इससे पहले चाइना में देखी गई थी और जिसकी वजह से चाइना में कागज का इन्वेंशन हुआ। वही सारी दिक्कतें जैसे कि चाइना में थी, माल का शॉर्टेज या स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। यूरोपियंस को कागज मिला था 11वीं और 12वीं शताब्दी में। अरब व्यापारियों के जरिए कागज उत्तर अफ्रीका से होता हुआ स्पेन और इटली के रास्ते यूरोप पहुंचा। कागज के आने से वहां किताबों का चलन तेजी से बढ़ गया। जब 1440 से 1450 के बीच में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, उसके बाद तो कागज की डिमांड आसमान छूने लग गई। नए नए इन्वेंशंस होने लगे, लोगों ने काफ़ी कुछ लिखना शुरू कर दिया, काफ़ी सारी किताबें छापी गई। तो कुछ ऐसा था कागज़ का सफ़र।
और जब दुनिया के हाथ में कागज़ लगा, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। इतना सारा लिखा कि आज हम लोग आसमान में रॉकेट छोड़ सकते हैं, चांद पर भी जा सकते हैं, मंगल पर जा सकते हैं। हमारा वॉयेजर 1 हमारा सोलर सिस्टम पार करके बाहर निकल चुका है। ये सब पॉसिबल हो पाया उस कागज़ की वजह से। अगर उस टाइम उस व्यक्ति ने कागज़ नहीं बनाया होता तो आज पता नहीं हमारी दुनिया किस हालत में होती। डेवलपमेंट होता, लेकिन शायद थोड़ा लेट होता।